जी दोस्तों, आज हम JLPT N5 की ग्रामर के लेसन एक्सरसाइज नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए, JLPT N5 आपका लैंग्वेज में पहला टारगेट होता है। जैपनीज लैंग्वेज के जैसा कि आपको पता है कि 5 लेवल बने हुए हैं और सबसे बेसिक लेवल है N5। तो हर स्टूडेंट का ये टारगेट होता है कि पहले मैं बेसिक लेवल तो क्लियर करूँ। तो बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है कि मेरे जो 91 लेक्चर्स हैं ग्रामर के JLPT N5 ग्रामर की जो प्लेलिस्ट में आप सबसे पहले सर्च करेंगे N5 ग्रामर। तो ग्रामर के 91 लेक्चर्स हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को बार बार देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपने N5 की ग्रामर कवर कर ली। अच्छा, अब आपने N5 की ग्रामर तो कवर कर ली है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो सिर्फ ग्रामर से काम नहीं चलता, आपको वोकेबलरी भी चाहिए। वोकेबलरी के लिए हमने आपको पता है कि लिस्ट आपको बताई हुई है कि आप गूगल पे जाएं, सर्च करें JLPT N5 वोकेबलरी लिस्ट, तो पूरी लिस्ट आ जाती है। उसमें तकरीबन कोई 975 के करीब वर्ड्स हैं मीनिंग्स के साथ। तो वो आपने वर्ड्स मीनिंग्स के साथ याद कर लेने, तो आपकी वोकेबलरी कवर होगी। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तब आपको एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तब पता चलता है कि एग्ज़ाम है क्या। तो उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए लैंग्वेज की एक्सरसाइजेज वो करा रहे हैं। लेसन नंबर एक्सरसाइज नंबर 12 हम करा चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 13 करनी है आपने। तो ये एक्सरसाइज को 20-25 एक्सरसाइज जब आप कर लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि लैंग्वेज का JLPT N5 की ग्रामर का एग्ज़ाम कैसे देना है। तो चलिए चलते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आपको आता है। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 13 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है खिनोवा अतातका कत्ता दिसगा ख्योवा, और इसके बाद आपने इन चार में से सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा जवाब सही है। खिनोवा अतातका कत्ता दिस, कल गर्मी थी। अतातकाई का मतलब गर्म, और ई एडजेक्टिव है, इसका पास्ट कैसे बनता है, ई हटा के कत्ता लगा देते हैं। तो अतातका कत्ता दिस गा, कल जो थी गर्मी थी, लेकिन गा यहाँ पे मतलब दे रहा है कि मगर कल गर्मी थी मगर, तो आज क्या होगा, आज गर्मी नहीं है, यही कहना चाह रहा होगा। जब गा लग गया तो इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि आज गर्मी नहीं है। अब आज गर्मी नहीं है के लिए क्या होगा, क्यों वाह अता तका कत्ता देश, आज गर्मी थी। कोई सेंस नहीं बनता ना जुमले का, कि कल गर्मी थी मगर आज गर्मी है, कोई सेंस नहीं बनता, तो हम इसको छोड़ देंगे। अता तकाई दिश्ता, अता तकाई ई एडजेक्टिव है, इसकी दिश्ता का मतलब था, और पास्ट बनाने के लिए ई एडजेक्टिव का पास्ट दिश्ता नहीं होता, बल्कि ई हटा के कत्ता लग जाता है। अगर हमें ये लगाना होता तो हम ऊपर वाला लगाते। तो अता तकाई दिश्ता ग्रामेटिकली गलत है। अता तकाकु नाई दिस, गर्मी नहीं है। अता तका कु देवा अरिमा सेन, अता तकाकु नाई दिस, ठीक है, अता तकाकु नाई दिस, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें नंबर 4 में क्या लिखा है, अता तकाकु देवा नाई दिस देवा अरिमा सेन। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि नाई दिस जहाँ जहाँ लिखा हुआ हो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अरिमा सेन से। तो अगर ये होता अता तकाकु अरिमा सेन, तब तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन देवा आ गया, देवा जो है वो नहीं लगता। नाई दिस की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं अरिमासेन, लेकिन देवा अरिमासेन, ये देवा जो आ गया इसलिए ये गलत हो गया। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अता तकाकु नाई दिस और अता तकाकु अरिमासेन ये दोनों एक ही बात है। यानी कि नाई दिस को हम रिप्लेस कर सकते हैं अरिमासेन से, लेकिन देवा अरिमासेन से नहीं कर सकते। देवा जो होता है इज इक्वल टू जा, हमने पढ़ा था जा और देवा एक ही बात है। अगर यहाँ पर जा नाई दिस होता तो हम जानाई को रिप्लेस कर सकते थे देवा अरिमा सेन से, लेकिन यहाँ पे जा नाई दिस नहीं है बल्कि कु नाई दिस है, तो कु नाई दिस को कु अरिमा सेन से ही रिप्लेस कर सकते हैं, लिहाजा ये वाला गलत है। लाइन नंबर हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वही सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये ता और ये नाका की खांजी है, तानाका सा, ये कुरु की खांजी है, ये ही की खांजी है, वा खायो भी दिस।
थानाका सांग खुरु ही वा खायोबिदिस, यानी थानाका सांग जिस दिन आएंगे वो मंगल का दिन है। तो थानाका सान ओ लगता है ऑब्जेक्ट के बाद, थानाका सान ऑब्जेक्ट तो है नहीं, थानाका सान का आने वाला दिन मंगल है, तो थानाका सान का जो है वो नो लग जाएगा, पता है आपको। थानाका सान का आने वाला दिन खायोबी है, थानाका सान नो खुरुही वा खायोबी दिस, यानी थानाका सान का आने वाला दिन जो है वो खायोबी है, मंगल है, ट्यूसडे, तो ये नो लग गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 13 के। आश्ता आमेगा फुरु का फुरानाई का वकारिमा सेन, सॉरी मैंने पढ़ने में ही जवाब दे दिया। आश्ता मतलब आने वाला कल, आमे की खांजी है ये, फुरु बारिश होगी, का जब 2 दफ़ा आता है तो पहला का मतलब होता है या, यानी बारिश होगी, कल बारिश होगी या नहीं होगी, वकारिमा सेन। तो अश्ता आमेगा फुरु का फुरानाई का वकारिमा सेन, बारिश होगी बारिश नहीं होगी मालूम नहीं। तो ये का जो है 2 दफ़ा लगता है, अगर ये काम होगा ये काम नहीं होगा, इसलिए हम इस तरह करते हैं, बारिश होगी या नहीं होगी तो हम कहते हैं आमेगा फुरु का फुरानाई का वकारिमा सेन, तो यहाँ पे का लग जाएगा। अच्छा जी, नंबर 4 में आ जाइए। दो को खिमश्ता का, कहाँ खिमश्ता, ये कुरु की खांजी है, जब इसके साथ मश्ता लगा तो खिमश्ता हो गया। दो को खिमश्ता का, कहाँ आए हो, अब कहाँ से आए हो, कहाँ की तरफ आए हो, ये हम आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या ऑप्शन है। दो को करा खिमश्ता, कहाँ से आए हो। दके का मतलब है फ़कत, कहाँ फ़कत आए हो, कोई सेंस नहीं बनता। नादो का मतलब है वगैरह, कहाँ वगैरह आए हो, कोई सेंस नहीं बनता। शिका के अलावा, कहाँ के अलावा आए हो, कोई सेंस नहीं बनता। तो दो को करा खिमश्ता का, कहाँ से आए हो। दो को करा खिमश्ता का, कहाँ से आए हो। अच्छा जी, नंबर 5 है टेनिस ओ शिमश्ता, टेनिस किया। हम कहते हैं टेनिस खेला, जापानी कहता है टेनिस किया। किसी भी गेम के साथ आप शुरू वर्ब लगाते हैं, शुरू की मस फॉर्म शिमस है, शिमश्ता खेली। टेनिस ओ शिमश्ता, टेनिस खेली। क्रिकेट तो शिमश्ता, क्रिकेट खेली। साक्का ओ शिमश्ता, सॉकर खेली। ठीक है, टेनिस ओ शिमश्ता, सोरे करा, सोरे करा का मतलब है उसके बाद। पिंग पोंग, पिंग पोंग का मतलब है टेबल टेनिस। पिंग पोंग शिमश्ता, अब पिंग पोंग के बाद क्या पार्टिकल लगेगा, पार्टिकल लगना चाहिए ऑब्जेक्ट। पिंग पोंग जिस तरह टेनिस ऑब्जेक्ट है तो टेनिस के बाद ओ लग गया, तो पिंग पोंग के बाद भी ओ लगना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में ओ नहीं है। तो अब हम क्या लगाएंगे, टेनिस खेली, उसके बाद टेबल टेनिस भी खेली। तो वाह और गा तो आ नहीं सकता, क्योंकि वाह और गा आता है सब्जेक्ट के बाद। पिंग पोंग सब्जेक्ट नहीं है, पिंग पोंग ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे निकल गए। तो का मतलब है के साथ, मो का मतलब है भी, यानी टेनिस खेली, टेबल टेनिस भी खेली। ठीक है, तो यहाँ मो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है वताशी नो केक ओ कुदासाई, मेरे केक को डैश कीजिए। क्या कीजिए, ताबेरू की खांजी, यानी खाने के मुतालिक बात हो रही है। ताबे नखते कुदासाई, ताबे नखते कुदासाई कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर हमने कहना है कि मत खाओ तो ताबे नाई दे करेंगे, तो यहाँ पे कुदासाई लगा हुआ है तो ताबे नाई दे हो जाएगा। ताबे मासैन कुदासाई, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। ताबे नाई कुदासाई, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। ताबे नाई दे, हमने पढ़ा था कि किसी को आपने किसी काम को मना करना है तो ताबे नाई दे कुदासाई। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7 में आ जाइए। नंबर 7 है ये गाई कोकू। गाई जो है सोतो की खांजी है और ये कुनी की खांजी है। सोतो का मतलब बाहर और कुनी का मतलब है मुल्क, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये गाई कोकू बन जाता है। गाई कोकू मतलब बारला मुल्क, बाहर का मुल्क। ठीक है, गाई को कुनी रियोको, रियोको मतलब ट्रिप, ट्रिप दौरा। गाई को कुनी रियोको इकीमस, बाहर के मुल्क में दौरे के लिए जाऊंगा, तो के लिए क्या लगेगा, नी। गाई को कुनी रियोको नी इकीमस, सिंपल सी बात है, आसान सा जवाब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है टेनिस नहीं है, तेसुतो
कताकाना जो है तेसुतो जब कताकाना में लिखा हुआ है, जैसे ही कोई वर्ड कताकाना में नज़र आया आपको तो आपने ये समझ लेना है कि ये ज़रूर इंग्लिश का वर्ड है, ये जैपनीज़ का वर्ड नहीं है। तो अब तेसुतो जो है वो इंग्लिश में किसके करीब करीब हो सकता है? टेस्ट को तेसुतो कर देंगे जापानीज में। तेसुतो गा आतोदे फातियोशिमस, टेस्ट ख़त्म होने के बाद पार्टी करेंगे। तो हमने ये जुमला आपको ग्रामर में पढ़ा हुआ है कि जब एक काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं तो वर्ब की ता फॉर्म के साथ अतोदे लगाते हैं। ओवत्ता अतोदे, ख़त्म होने के बाद। ओवत्ते अतोदे नहीं आएगा, ओवारू अतोदे नहीं आएगा, ओवारी मस अतोदे नहीं आएगा, ओवत्ता अतोदे आएगा। क्यों? एक काम ख़त्म होने के बाद जब दूसरा काम करते हैं तो उसमें पहले वर्ब की ता फॉर्म के बाद अतोदे लगाकर दूसरा वर्ब लगाते हैं। टेस्ट गा ओवत्ता अतोदे फातियोशिमस, टेस्ट ख़त्म होने के बाद पार्टी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। सोनो ओ की निमोत्सु वा वतशी, ये तो बहुत आसान है। वो बड़ा सामान, वतशी के बाद मेरा है, वो बड़ा सामान मेरा है। निमोत्सु का मतलब है सामान, ओ की, ये ओ की खांजी है। सोनो ओ की निमोत्सु वा वतशी, वतशी नो दिस, मेरा है, सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा आप देखें ये को ही जो है वो कताकाना में लिखा है, उसका मतलब है कोई जैपनीज़ वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है। तो क्या हो जाएगा? को ही मतलब कॉफ़ी। फी बोल नहीं सकते, वो तो को ही कर देते हैं। को ही ओ इकागा देस का, ठीक है। तो को ही ओ इप्पाई गा इकागा देस का, को ही ओ इप्पाई इकागा देस का, को ही ओ इप्पाई का इकागा देस का, को ही ओ इप्पाई ओ इकागा देस का। जब कॉफ़ी कह दिया ओ तो खाली उसकी काउंटिंग लगती है इप्पाई। इप्पाई का मतलब है एक गिलास। हाई जो है वो ग्लास की काउंटिंग है। नी हाई 2 गिलास, सांबाई 3 गिलास, यौन हाई 4 गिलास। तो कह रहा है एक कप कॉफ़ी कैसा रहेगा? तो को ही ओ इप्पाई इकागा देस का, ठीक है। ये आपका जवाब आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कर लिया। इसके नीचे सारे सी खांजी और मीनिंग्स वगैरह सब लिखे हुए हैं। ये जो है उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 3, क्वेश्चन नंबर का 2 का करेक्ट आंसर 4 है। इन सब को आप लिख लें और आपने जो आंसर लिखे हैं उनसे टैली कर लें। हमने जो सेलेक्ट किए हैं वो सही हैं। तो इसमें अब ऑप्शन ये नहीं दे रहा कि आपको, वो पहले होता था सबमिट कर देंगे आप तो वो जवाब आ जाएगा कौन कौन से जवाब गलत हैं। यहाँ पर उन्होंने सही जवाब की लिस्ट आपको दे दी है। इस लिस्ट को आप चेक करके अपना मैच कर लें कि आपने कौन कौन से जवाब सेलेक्ट किए हैं। अगर आपके जवाब सही हैं तो ये सही हो गया। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 13 जो है वो मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट लेसन हम एक्सरसाइज 14 पे चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमाशिता।